नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक दिखाई पड़ते हैं, जो मैं बोलूंगा वैल्यूएशंस वाइज काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ते हैं। निफ्टी 15,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। बहुतों के हाथ से मौका निकल चुका है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक्स बताइए, ठीक है उसमें 3 महीना 6 महीना साल भर में वेट कर लूंगा, लेकिन डाउनसाइड बहुत ही कम हो और बहुत ही ह्यूज अपसाइड हो। तो जी हाँ दोस्तों, एसटीएफएल के टॉप पिक्स में से मैं दो स्टॉक को डिस्कस करूंगा। ऑल्दो मैंने इसको पहले भी कवर किया, लेकिन खास बात इसमें यह है कि एक स्टॉक्स में हमें इसी बस 2-3 दिनों के अंदर एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो दोनों स्टॉक के फेवर में हैं। और दोस्तों आपको ये मौका नहीं मिस करना है क्योंकि मैं बोलूं आने वाले एक साल में इसका जो फोरकास्ट है प्राइस का मैं बताऊंगा बहुत ही अप है, डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है। और दोस्तों मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दोस्तों इसमें कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि इसके पहले हमने बजाज फाइनेंस को, एशियन पेंट्स को, बर्जर पेंट को आपको याद होगा बहुत बार कवर किया था। सब ने एक नया हिट लगा दिया है हाई और बहुतों के हाथ से मौका निकल चुका है। इसी बीच में मुझे लगता है कि एक मौका है, आपको ज़रूर उसको ट्रैक करना है। कौन से न्यूज़ है जैसे बताया कि इनके फेवर में है, उसको डिस्कस करते हैं, इनका इम्पैक्ट बताने की कोशिश करूंगा और आपको सीरियसली बेसिस पे ट्रैक करना है इनके नंबर्स या फिर इनके चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, गोल्ड की बात की जाए, सोना, जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो मुंबई का जो रेट चल रहा है वो 50,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने गोल्ड के रेट को ज़रूर देखा होगा। पिछले कुछ समय से गोल्ड के रेट में काफ़ी ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। गोल्ड के प्राइस की बात की जाए 45,000 44,000 तक आ चुका था, लेकिन दोस्तों इसी बीच में अगर आप देखें जब कोरोना वायरस का क्रैश हुआ था तो सेफ ही माना जाता है गोल्ड। तो इधर पे क्या हुआ था, गोल्ड को 57,000 तक भगाया गया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, गोल्ड गिरा था दोस्तों। लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइस में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अपने बॉटम से गोल्ड के प्राइस में तकरीबन 12 से 15% की उछाल देखने को मिल चुकी है। गोल्ड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, गोल्ड पे तो हम ट्रेड करते नहीं है, हम लोग इक्विटी शेयर पे ट्रेड करते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होगा अगर आप देखें प्रीवियस एक महीना की मैं बात बोल रहा हूँ 48,000 के ऊपर देखने को मिल रहा था, अभी 250,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली बेसिस पे जैसे जैसे शेयर मार्केट भाग रहा है गोल्ड के प्राइस में रिकवरी आ रही है। तो आपको पता है गाइस कि गोल्ड के प्राइस से बहुत सारे स्टॉक्स में हलचल तेज होती है। गोल्ड के प्राइस गिरते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स के लिए फ़ायदा होता है, गोल्ड के प्राइस भागते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स को फ़ायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो लॉजिक है वो है पेट्रोलियम। अगर आप पेट्रोलियम के प्राइस की बात की जाए, अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइस की बात की जाए, आपको पता है क्रूड ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो जितने भी केमिकल के स्टॉक्स है उसमें बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन रिलायंस शेयर को थोड़ा सा झटका लगता है। अगर आप वो देखें उल्टा कर दें, अगर पेट्रोलियम के प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस भागते हैं तो रिलायंस शेयर को फ़ायदा होता है क्योंकि उनके मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिलता है। और सेम कोविड क्रैश में हमने देखा था। उसके बाद आपको दोस्तों ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत सारे स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स लाते हैं, उसी हिसाब से गोल्ड के प्राइस भी सेम वही करते हैं। इस मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है, एकदम दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्वेशन इज द की। कुछ दिन पहले मुझे अच्छे से याद है, तकरीबन महीना भर पहले दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस आपको 1150 के आसपास देखने को मिल रहा था। वहाँ से अगर आप देखें तो ये स्टॉक का प्राइस तकरीबन 10-12% महंगा हो चुका है। क्यों दोस्तों, तो जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस में वृद्धि हुई वैसे वैसे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो इस बात को मैं डिनाई नहीं करता है कि निफ्टी में तेजी है तो भाई ये भी है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों फंडामेंटली शेयर की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग शेयर्स की, ये हमारे टॉप लिस्ट में आता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि इसके वैल्यूएशंस मैंने आपको बहुत बार डिस्कस भी किए हैं, बहुत ही सस्ते दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब दोस्तों वैल्यूएशंस वाइज आपको महंगा नहीं पड़ रहा है। अभी की बात की जाए 1400 का दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। अभी भी दोस्तों ये आपको 150 के आसपास डिस्काउंट रेट मिल रहा है। और ये जो लेवल है कंसोलिडेशन का, जो प्रीवियस 6 महीना से ये स्टॉक दिखा रहा है, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। और ब्रेकआउट देता है भाई तो ये बहुत बड़ा मैं बोलूँगा रैली का सबक मिल सकता है। क्योंकि मुथूट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में आपको पता है कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर है। हमारा टॉप पिक है बजाज फाइनेंस, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन दोस्तों ये बहुत सिक्योर बिजनेस में काम करते हैं। आप पैसे नहीं देंगे, आपके गोल्ड साफ कर देंगे, मतलब आपके गोल्ड को ऑक्शन करवा देंगे। तो इनके शेयर प्राइस में एक साल में दोगुना वृद्धि हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों नंबर्स और साथ साथ फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को आप नोट करिएगा। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मुझे पक्का है कि आने वाले कल में ये ज़रूर निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है। रिसेंटली गाइस डिविडेंड दिया था 20 रुपये का, हम लोग को मिल चुका है। तो अगर आप इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था, अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो गिरावट किस में आती है, जिनके वैल्यूएशंस एक्सेसिव होते हैं। लेकिन इनका अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो इनके वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल आपको दिखाई पड़ेंगे। मात्र 14 का पी पे हैं, जहां दोस्तों इंडस्ट्री 47 के पी पे ट्रेड कर रही है।
चलिए अगर देखें प्राइस फोरकास्ट के बारे में मैंने बताया, जैसे कि प्राइस फोरकास्ट बताऊंगा डाउन साइड कितना है। तो गाइस एनालिस्ट का मानना है कि डाउन साइड की बात की जाए लोअर साइड पे पॉसिबिलिटी मात्र 5% के आसपास है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत रिजनेबल रेट है। बीच बीच में आता है, ऊपर नीचे करता है, बिकॉज ये 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन हायर साइड की बात की जाए तो 30% से ऊपर की उम्मीद जताई जा रही है। अगर मीडियम पे भी जाता है, एक नया ऑल टाइम हाई हिट करने की कोशिश करता है, 1405 इनके ऑल टाइम हाई है, ध्यान रखिएगा। तो उधर से भी गाइस आपको 15% कमाने का मौका ज़रूर मिल सकता है। इस चार्ट की बात की जाए, आपको प्रीवियसली मैंने बहुत बार सिखाया है, बताया भी है कि जैसे जैसे नंबर्स नज़दीक आते हैं वैसे वैसे ऑल दो नंबर्स को लेकर डेकोरेशन अभी इसमें नहीं है, लेकिन इनके पीरियड्स में देखने को मिल चुका है। तो इधर पे गाइस एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा था, और मैंने बताया कि बहुत बार दोस्तों ये बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा था और बहुत चेष्टा भी कर रहे हैं। अगर दोस्तों ये बॉक्स निकलने में कामयाब होता है तो ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अगर आप देखें ये स्टॉक दोस्तों अभी की बात की जाए तो एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। और ऐसे की बात की जाए तो 62 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स 76 के आसपास है। मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ दोस्तों वो देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स काफ़ी स्पाइक हो गए हैं। तो आपको दोस्तों जरूर ट्रैक करना है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से मुथूट फाइनेंस को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ दोस्तों मनापुरम फाइनेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनका पीरियड देखने को मिलता है। इसकी खास बात इधर पे ये है कि दोस्तों मनापुरम फाइनेंस ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के संग भी टाइप किया है। आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस में भी काम करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये 159 का स्टॉक नहीं, मैं बोलूँगा कि 160 के आसपास एक ऐसा स्टॉक है जो दोस्तों ज़रूर सम्मान के लायक है, क्योंकि अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखें तो 187 के आसपास है। अभी भी गाइस आपको 20 रुपया 10-12% के आसपास डिस्काउंट रेट में है जो मुथूट फाइनेंस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये एक वोलेटाइल स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, छोटी है लेकिन माइक्रो फाइनेंस प्लस गोल्ड फाइनेंस ये दोनों में काम करती है। तो मेरे हिसाब से 26 तारीख को इनके होने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शन, और आपको दोस्तों ज़रूर ट्रैक करना है। मैं ऑल्दो कवर कर दूंगा, लेकिन दोस्तों 26 तारीख के पहले इसमें एक हलचल तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच में ये स्टॉक 141 के आसपास था, मैंने आपको स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, आपको अच्छे से याद है। उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक में 12% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो नंबर्स पूरा ध्यान रखेंगे। अगर आप देखें तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक आप पकड़ चल सकते हैं। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1.72% का डिविडेंड यील्ड है, बहुत ही शानदार बात है। और देखें दोस्तों तो मुथूट फाइनेंस का जो पी है 13-14 के आसपास है, और इसका पी मात्र 8 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इनकी अर्निंग्स बहुत ही हाई है, लेकिन वैल्यूएशन के बाद ये बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर प्राइस फोरकास्ट देखें, डाउन साइड में भी 11% का प्रॉफिट में आप समझ सकते हैं, मतलब डाउन साइड इसमें है ही नहीं। अगर आप देखें हायर साइड पे 50% की आशंका बताई जा रही है, मैं उससे पूरा सहमत करता हूं, बिकॉज अर्निंग इज द की। तो इनके अर्निंग्स बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो छोटी कंपनी है तो भाई माइक्रो फाइनेंस में काम करती हैं, तो एक ड्रॉबैक हो सकता है एनपी का इशू। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही तेज होता है। और दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, एक बार जाके इनके एफआईआईज के स्टेक देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूज 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 एफआईआईज का इंटरेस्ट इनको मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा कि मनप्पुरम फाइनेंस में कितना एफआईआईज का इंटरेस्ट है, तो आपको देख के चौंक जाएंगे कि बहुत बड़े बड़े फॉरेन से पैसा इसमें देखने को मिल रहा है। तो हायर साइड की बात की जाए 239 मतलब 240 के आसपास देखने को मिलता है, जो इधर से 50% के आसपास हैं। और डाउन साइड गाइस सीएमपी पे करंट मार्केट प्राइस पे है ही नहीं। सेम गाइस जैसा मुथूट फाइनेंस का चाल था, इधर पे मनप्पुरम फाइनेंस का भी सेम वही देखने को मिल रहा है। अपने लाइक बॉलिंजर बैंड के टॉप पे है अगर आप देखें वन डे के चार्ट में, लेकिन दोस्तों ये बदलता रहता है। तो नंबर्स बहुत ही डिसाइडिंग हो सकते हैं। अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट पे है, और एक्जैक्टली दोस्तों जैसा मुथूट फाइनेंस का चार्ट था RSI 62 के आसपास, सेम वही देखने को मिल रहे हैं। तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ा होमवर्क है। 26 तारीख को इनके आने वाले हैं नंबर्स, और दोनों में से कोई भी स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है। अगर आप मुथूट फाइनेंस के पास जाते हैं तो बहुत ही शानदार बात है। और दोस्तों मैं माइंड नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है आने वाले 1 से 2 साल में मुथूट फाइनेंस को मैं 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप देखता हूं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है और अर्निंग वाइज बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छा परफॉर्म करती है। इन दोनों स्टॉक को आप ट्रैक करिए दोस्तों, और दोनों में से कोई भी स्टॉक लिए हुए हैं तो बिंदास होल्ड करें। ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मार्केट गिरेगा तो ये भी गिर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सिक्योर बिजनेस में काम करता है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो यही छोटी सी मेरी कोशिश थी कि आपको बताना और आपको दिखाना है कि गोल्ड के प्राइस हो या फिर क्रूड ऑयल के प्राइस हो, स्टॉक में रिफ्लेक्शन ज़रूर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। और आपको जैसे बताया कि जो प्लान है, चाहे तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता है, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।